हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में साइंस का पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे। एमपी पुलिस स्पेशल पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक और चीज़ आपको क्लियर कर देते हैं कि आप प्लेलिस्ट जाकर जो चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आप प्लेलिस्ट को जो है अपडेट कर दिया गया है। नई प्लेलिस्ट जो थी वो भी आपकी बना दी गई है आपके कहने पर। तो अब आप जाकर देखेंगे तो आपको पूरे जो वीडियोस मिलेंगे वो व्यवस्थित रूप से मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश पुलिस के अलग से मिल जाएंगे, जेल प्रहरी के अलग से मिल जाएंगे, करंट अफेयर और स्पेशल करंट अफेयर जो होगा, जैसे मध्य प्रदेश में कौन क्या, इसका भी हाल ही में नया वीडियो आया है, तो उसको नहीं देखा है तो उसको भी एमपी स्पेशल करंट अफेयर वाले प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। और देखिए, पिछले पार्ट में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आत्महत्या की थैली किसे बोलते हैं। तो आत्महत्या की जो थैली कहते हैं, आप सभी लोगों के कमेंट में कि लाइसोसोम को बोलते हैं। और आप सभी का जो कमेंट है वो बिल्कुल सही है। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का। देखिए, सबसे पहले जो कमेंट किया है इस क्वेश्चन के लिए वो चंदू सिंह ने किया है। सेकंड नंबर पर संदीप कश्यप, थर्ड नंबर पर राहुल राठौर ने किया है, फोर्थ नंबर पर प्रतिभा शुक्ला आती है और 5 नंबर पर गौरव रजक यहाँ पर आते हैं। इन 5 लोगों ने सबसे पहले कमेंट करके बताया था। फ्रेंड्स, अगर आप मध्य प्रदेश पुलिस जेल प्रहरी की बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं और इसकी तैयारी के लिए टेस्ट सीरीज परचेस करना चाह रहे हैं, तो अभी पूरे 50% तक की छूट चल रही है। आप जल्दी से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे ROIJU50, तो 50% तक की छूट आपको मिल जाएगी। इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखी है। देखिए, आज का क्वेश्चन है आपका, रॉबर्ट हुक जिन्होंने कोशिकाओं की खोज की थी, तो इन्होंने जो कोशिका की खोज की थी ये कब की थी, ये आपको बताना है। तो जल्दी से जाइए कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपका नाम भी नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस किया जाए। तो फाइनली अब हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं आपका, निम्न में से कौन सा कुक्कुट पालन का एक कवक रोग है। देखिए, ये जो सभी क्वेश्चन लिए गए ये MPPEB के एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं वो लिए गए हैं, क्योंकि MPPEB यानी व्यापम जो है स्पेशल टाइप के जो क्वेश्चन है वो पूछता है। और जैसे कि SSC रेलवे जो क्वेश्चन पूछता है उनका और इनका जो पैटर्न है साइंस का थोड़ा सा अलग है। इसलिए यहाँ पर आपको ये जो बुक्स है, ये जो क्वेश्चन है किसी भी बुक्स में देखने को नहीं मिलते। इसीलिए जितनी भी सारी एग्जाम हुई हैं पिछले 5 सालों में पूरे क्वेश्चन यहाँ पर कलेक्ट कर लिए गए। करीबन 10,000 से अधिक क्वेश्चन जो है यहाँ पर निकल कर आएंगे। तो देखिए, 10,000 को तो हम यहाँ पर कवर नहीं करवाएंगे, बट जो ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे 4 से 5 बार रिपीट हो चुके क्वेश्चन, वो हम यहाँ पर करवाने वाले हैं। तो इस सीरीज को बड़े ध्यान से देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताया जाएगा और उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताया जाएगा। तो इसका जो सही जवाब रहेगा, देखिए, कवक रोग कुक्कुट पालन का आपको बताना है, तो इसका सही जवाब रहेगा एस्परजिलस आर्ती। तो यहाँ पर आपका तो सेकेंड ऑप्शन सही जवाब रहेगा एस्परजिलस आर्ती। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन रहेगा। देखिए, मानव में जो कवक रोग होता है, कवक से कौन कौन से रोग होते हैं ये भी आप जान लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम में बनते हैं। एक तो होता है आपका दमा, ये जो होता है कवक से होता है, जो कि मनुष्य में होता है। और इसमें जो होता है मनुष्य के फेफड़े जो है ये काम करना बंद कर देते हैं। इसके अलावा दमा हो गया आपका। इसके अलावा दाद आपका होता है, कवक से ही होता है ये, और ये एक संक्रामक रोग है। इसमें त्वचा पर लाल जो रंग है, लाल रंग का जो है गोले पड़ जाते हैं, ये ऐसे करके वाइट और रेड कलर के गोले पड़ जाते हैं, जिन्हें हम दाद बोलते हैं। आई होप आप सभी को पता होगा। वो जो होता है वो भी कवक के कारण ही होता है। इसके अलावा एथलीट फुट रोग एक होता है। इसमें पैर की त्वचा मोटी हो जाती है और कट फट जाती है, तो उसको एथलीट फुट बोलते हैं, आप सभी को अगर पता होगा तो। इसके अलावा जो गंजापन होता है वो भी कवक रोग है। और यह रोग जो है टीनिया कैप्टिस नामक कवक से होता है। और इसमें जो क्या होता है कि इसमें सिर के जो बाल है वो झड़ जाते हैं या निकल जाते हैं, तो इसको हम गंजापन बोलते हैं, वाल्डनेस। नेक्स्ट आपका है खाज। देखिए, खाज और खुजली दोनों जो होते हैं, खाज और दाद नाम सेम है ना, तो ये जो होता है ये भी आपका कवक से होता है। और इसमें त्वचा में क्या होती है, खुजली चलती है और सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं, और दाद में लाल कलर के दाग पड़ जाते हैं। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली एक डिवाइस निम्न है। तो देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला जो डिवाइस है उसका नाम है विद्युत जनरेटर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक जनरेटर आपका सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए, वैसे तो बहुत सारे जो है ये रूपांतरित करने वाले यंत्र है, उनको हम आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें डिस्कस कर लेंगे पूरे को। इस वीडियो में अगर हम करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें और भी हम करने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो देखिए, आंख में प्रवेश करने वाले जो प्रकाश है इसको आइरिस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, आइरिस जो होता है उसके द्वारा। देखिए, अब हम थोड़ा सा इनके सभी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा IMP है।
अब यहाँ पर आइरिस पूछे, अगले क्वेश्चन में हो सकता है आपसे कॉर्निया पूछ लिया जाए, इसलिए हम एक बार इन पे नजर डाल लेते हैं। देखिए कॉर्निया क्या होता है, ये जो है पारदर्शी और उभरा हुआ जो ये होता है, इसके माध्यम से प्रकाश जो है प्रवेश करता है, प्रवेश का अंदर प्रवेश करता है। तो ये कहाँ से करता है, कॉर्निया के द्वारा ही करता है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें आइरिस की, तो यह जो है पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, और आंख का रंग जो है आइरिस का रंग होता है। तो आंख का जो रंग होता है, जैसा कि कोई कहता है इसके जो है भूरी आंखें या जो ऐसे काली आंखें हैं, तो ऐसा बोलते हैं ना, तो वो जो रंग होता है ना वो आइरिस का ही रंग होता है, ना कि आंखों का। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, आंखों का जो रंग होता है वो आइरिस का ही रंग होता है। इसके अलावा पुतली भी बोला जाता है, पुतली, पुतली। अब ये क्या होती है पुतली, तो यहाँ पर आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। ये पुतली जो होती है, ये आंख में प्रवेश करने वाला जो प्रकाश होता है उसकी मात्रा को नियंत्रित करती है, रोक भी सकती है और जाने भी देती है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा एक होता है आपका नेत्र लेंस, आई लेंस होता है, नेत्र लेंस या आंख का लेंस। रेटिना पर वस्तु की आकृति वास्तविक और उल्टा बनाता है, ये इसी का काम होता है नेत्र लेंस का, रेटिना पर वस्तु की आकृति को वास्तविक और उल्टा बनाने का। इसके अलावा एक रेटिना भी होती है, और रेटिना का क्या काम है, ये झिल्ली प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं रखती है जो विद्युत संकेतों को उत्पन्न करने में काम आती है। तो ये रेटिनी का काम होता है। तो इन सभी के बारे में देखिए आप थोड़ा सा याद रखिएगा, आपसे हो सकता है आगे पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आवर्धक लेंस होता है। तो आवर्धक लेंस क्या होता है, कौन सा होता है, तो आवर्धक लेंस होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस आपका सही जवाब रहेगा, याद रखिएगा। यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन सही जवाब रहेगा। और उत्तल लेंस जो होता है ये किनारों पर पतला होता है, किनारों से पतला होता है, और बीच में जो होता है वो मोटा होता है। तो ये आप याद रखिएगा, थोड़ा सा किनारों से पतला होता है, बीच में मोटा होता है। क्लियर है चीजें। और सेम इसका उल्टा होता है अवतल लेंस का, ये जो है किनारों पर मोटा होता है और बीच में जो है पतला होता है। तो आप अगर पूछा जाए आपसे तो आप एक याद रख लीजिएगा, दूसरा अपने आप आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु ऊतक जो स्त्राव और अवशोषण में सहायता करता है, तो वो कौन सा है, तो उसका नाम है उपकला ऊतक। इसको एपिथेलियल टिश्यूज भी बोलते हैं। अब व्यापम के एग्जाम में क्या होता है कि उपकला ऊतक ना देकर आपको यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यूज रहेगा, और हिंदी वाला जो ये रहता है इसमें भी आपको एपिथेलियल ऊतक मिलेगा। तो ऐसे करके कंफ्यूज आपको किया जाता है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम आप याद रखिएगा, इसलिए स्पेशल सीरीज हम ला रहे हैं कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं, ताकि आपको आसानी से समझ सके और आसानी से याद भी हो सके। अगर यहाँ पर आपको उपकला ऊतक देते डायरेक्ट क्वेश्चन में हम, तो आप एपिथेलियल नाम याद नहीं रख पाते। हो सकता है किसी में से याद होगा, बट बहुत सारे लोगों को हो सकता है याद भी नहीं होगा, इसलिए हम दोनों टाइप के आपसे क्वेश्चन करवा रहे हैं ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो उपकला ऊतक जो है ये पशु जो स्त्राव और अवशोषण में सहायता करता है, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा उपकला ऊतक के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ये उपकला जो ऊतक होता है शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करता है, ये आप याद रखिएगा। और यह ऊतक शरीर के ऊपर तथा अंदर विभिन्न भागों में भूमि का आवरण जो है, भूमिका का आवरण निभाता है। इसके अलावा त्वचा और मुंह, इसके अलावा फेफड़े जो होते हैं, इनमें बाहरी जो सतह बनाता है वो उपकला ऊतक ही बनाता है। तो इतनी सारी चीजें आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। उत्पन्न करने के लिए सूक्ष्म जीवी मृत अवशेषों पर कार्य करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका जो सही जवाब रहेगा रिक्त स्थान, यहाँ पर आप मान सकते हैं रिक्त स्थान उत्पन्न करने के लिए सूक्ष्म जीवी मृत अवशेषों पर कार्य करते हैं। तो ये जो करते हैं ये खाद्य को उत्पन्न करने के लिए सूक्ष्म जीवी मृत अवशेषों पर कार्य करते हैं। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सजीवी या आजीवी नहीं है। तो देखिए इसमें से आपको बताना है सजीवी या आजीवी नहीं है, तो ये है आपका वृक्ष। आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, निम्न अंगों में से कौन सा एक मनुष्य में महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो देखिए महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है, निम्न अंग दे रखे हैं यहाँ पे आपको। तो महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है, तो देखिए गर्भाशय, तो यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा सॉरी गर्भाशय जो है ये तो होता है। इसके अलावा जो अंडवाहिनी है ये भी होती है, अंडाशय भी होता है, बट ये जो स्पर्म डस्ट है ये आपका नहीं होता है, स्पर्म डक्ट ये आपका नहीं होता है। तो शुक्रवाहिनी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। बाकी ये तीनों जो है गर्भाशय, अंडवाहिनी और अंडाशय ये तीनों होते हैं, स्पर्म डस्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका 4th ऑप्शन सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे खेलते समय कैरम बोर्ड पर पाउडर इसलिए छिड़कते हैं। तो देखिए कैरम बोर्ड पर बच्चे जो खेलते हैं तो उस समय पाउडर क्यों छिड़कते हैं, तो पाउडर इसलिए छिड़कते हैं ताकि उसका जो घर्षण है
उसको घटाया जा सके, यानी घर्षण को रिड्यूस करने के लिए, रिड्यूस फ्रिक्शन आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, घर्षण को कम करने के लिए, घटाने के लिए। अगर पाउडर नहीं फेंकते हैं तो घर्षण जो है वो ज़्यादा रहता है, तो उसको कम करने के लिए पाउडर जो है छिड़कते हैं, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें जल को सुरक्षित और रोगाणु एवं जीवाणु से मुक्त रिक्त स्थान के द्वारा बनाना चाहिए। तो किसके द्वारा बनाना चाहिए? तो इसको उबाल यानी बॉइलिंग करके बनाया जा सकता है। सुरक्षित रोगाणु एवं जीवाणु से, आपने सभी ने सुना होगा जल को उबालने से जो कीटाणु है वो मर जाते हैं, तो यहाँ पर आपका उबालना आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम नाशपाती चबाते हैं तो हमें कुरकुरी और दानेदार अनुभूति होती है, क्यों होती है ये आपको बताना है। क्यों होती है? क्योंकि ये इसकी प्रस्तर जो कोशिकाओं को या दृढ़ कोशिकाओं की उपस्थिति उनमें होती है। इनमें क्या होता है? प्रस्तर कोशिका या दृढ़ कोशिकाओं की उपस्थिति होती है, जिनसे ये जो है दानेदार और कुरकुरी अनुभूति हमें देती है। यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन जो है सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र नहीं है? और ये है आपका जल जीवशाला, एक्वेरियम आपका सही जवाब रहेगा। यहाँ पर एक्वेरियम जो है सेकंड ऑप्शन सही जवाब रहेगा। ये जो है एक स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र नहीं है। बाकी आपका मरुस्थल, वन और घास का मैदान यानी ग्रासलैंड जो है, ये तीनों एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस जीव का नाम बताइए जो प्लांट एनिमल कहलाता है क्योंकि उसमें हरित लवक तथा कशाभिका होते हैं। तो हरित लवक ही कहलाता है, ये आप याद रखिएगा। कशाभिका इसमें होते हैं, तो इसका नाम है क्लेमिडोमोनस। याद रखना है आपको नाम, क्लेमिडोमोनस नाम आप याद रखिएगा। फोर्थ ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा। ये जो है हरित लवक कशाभिका इसमें होती है, एनिमल प्लांट ये कहलाता है, तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है पेनिसिलिया रिक्त स्थान का सदस्य। तो पेनिसिलियम जो है ये कवक का जो है ये सदस्य, कवक फंगस के अंतर्गत ये आता है, तो यहाँ पर आप सेकेंड ऑप्शन जो है सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ध्वनि तरंग को इसके माध्यम से गुजरने की अनुमति नहीं देता है? तो ये देता है निर्वात। निर्वात में जो है ध्वनि तरंग जो है नहीं आ सकती है या गुजरने की अनुमति निर्वात नहीं देता है। तो देखिए क्वेश्चन कितना घुमा के फिरा के पूछा गया है, निम्न में से कौन ध्वनि तरंग को इसके माध्यम से गुजरने की अनुमति नहीं देता है? तो यहाँ पर निर्वात से रहेगा। निर्वात में कोई भी ध्वनि सुनाई नहीं देती है, तो यहाँ पर वैक्यूम फोर्थ ऑप्शन आपका याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग के निर्माण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक गलत विधि है? तो जंग के निर्माण में यानी आपका जो फॉर्मेशन होता है आप पता होगा, इसमें आपको इसको रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक गलत विधि है, आप ये पहचानिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपका क्रिस्टलीकरण जो है ये बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। देखिए लोहे की सतह पर पेंट लगाकर भी इसको रोका जा सकता है। गैल्वेनीकरण जो है, गैल्वेनाइजेशन, ये तो स्पेशल इसके लिए ही है। इसके अलावा कलाई चढ़ाना यानी टिन प्लेटिंग करना, ये भी इसमें शामिल है। इन तीनों तरीकों से रोका जा सकता है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। बाकी आपका फर्स्ट है, इसके कारण नहीं रोका जा सकता है, तो ये आपका गलत है। क्रिस्टलीकरण फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की मात्रा है, तो ये इसको हम आर्द्रता बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं इसको, आर्द्रता आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जो आंशिक रूप से प्रकाश को अपने माध्यम से गुजरने देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम पारभासी बोलते हैं। पारभासी यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा, सेकेंड ऑप्शन याद रखिएगा। ऐसे पदार्थ जो आंशिक रूप से प्रकाश को अपने माध्यम से गुजरने देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पारभासी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण का नाम आपको बताना है, तो उसको हम ओडोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओडोमीटर इसको बोला जाता है, तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही जवाब रहेगा, ओडोमीटर। नेक्स्ट है, वह तारा जो स्थिर दिखाई देता है और रात्रि के समय आसमान में सबसे अधिक चमकता है, उसका नाम बताना है आपको, तो उसका नाम है ध्रुव तारा। क्या है? ध्रुव तारा इसका नाम है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब निकल कर आ रहा है। वहाँ सूक्ष्म जीव जो कि एक जैविक नाइट्रोजन फिक्सर है, आपको पहचानना है कौन सा है, तो वहाँ सूक्ष्म जीव का नाम है नील हरित शैवाल। तो यहाँ पर आपका ब्लू ग्रीन एल्गी आपका सही जवाब रहेगा, सेकेंड ऑप्शन याद रख सकते हैं। विटामिन के अवशोषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो विटामिन के अवशोषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है कैल्शियम। कैल्शियम
यानी इसका जो अवर्जन होता है तो यहाँ पर कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा आईएमपी हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है, थर्ड ऑप्शन सही जवाब रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ऐसे जीव को हम स्वपोषक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वपोषक इनको बोला जाता है, ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन थायराइड ग्रंथि के सामान्य कार्य के लिए आवश्यक है? तो थायराइड ग्रंथि के सामान्य कार्य के लिए आवश्यक है आयोडीन। आयोडीन सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, एक लाल लिटमस नीला हो जाता है जब रिक्त स्थान के साथ अभिक्रिया करता है। तो देखिए लाल लिटमस जब भी नीला होता है तो वह क्षार के साथ अभिक्रिया करके ही होता है। तो यहाँ पर आपका बेस आपका सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्षार। जब भी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है एक लाल लिटमस तब वो नीला हो जाता है। आप याद रखिएगा आसानी से, लाल लिटमस नीला होना यानी क्षार के साथ अभिक्रिया करना। क्लियर है चीजें? देखिए यहाँ पर हम टॉप 25 क्वेश्चन किए, एक्स्ट्रा डिटेल भी आपको दिए, अच्छे से समझाया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा, ताकि नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी से जल्दी आपके लिए लाने की कोशिश करें। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ सभी के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।